राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में बुराड़ी इलाके में इस साल श्री कृष्ण मुरारी घाट, जो कि बुराड़ी का सबसे लंबा घाट बताया जा रहा है, वह भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। श्रद्धालुओं के लिए इस घाट पर सभी तरीके की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से लेकर वॉशरूम और नहाने के लिए बाथरूम तक के इंतजामों का आयोजन समाज सेवी रतन त्यागी द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ छठ भक्त जो इस घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे, उनके रात में रुकने और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था कराई जा रही है। इस घाट की लंबाई 250 फीट से भी ज्यादा बताई जा रही है, जो कि बुराड़ी का सबसे लंबा घाट है। यह घाट बाबा कॉलोनी और प्रधान एनक्लेव के बीच यमुना पुश्ते पर बनाया गया है, जहां हजारों भक्त एक साथ सूरज को अर्घ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ समाज सेवी रत्न त्यागी ने स्थानीय विधायक पर छठ के नाम पर राजनीति करने और श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस जगह पर उनका घाट है, उसी की एंट्री के पास एक बड़ा गेट किसी अन्य छठ घाट का लगाया गया, जिससे वह उनकी इस छठ पूजा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको छठी मैया का जो महापर्व है, उसके जो आज शुरू हो गया है, नहाए-खाए की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जहाँ तक छठ की बात घाट की बात है, तो ये घाट लगभग 251 फुट लंबा है और मतलब व्यक्तिगत प्रयास से किया गया ये सबसे लंबा घाट है। कोई सरकारी कोई हो सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास से 100% व्यक्तिगत प्रयास से बनाया हुआ घाट, ये अपने आप में बुराड़ी विधानसभा का सबसे लंबा और सबसे सुंदर और सबसे सुविधाजनक घाट है। किसी पार्क घाट पे आपको पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं मिलेगी, इस घाट पे मिलेगी। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से फूल वगैरह काफ़ी सुंदर फूलों का एक वो है और साथ में खुला एकदम आपको अर्घ देने में कोई पेड़ या कोई बिल्डिंग बीच में नहीं आएगी। सूर्य देवता के सीधे आप अर्घ दे पाएँगे। हमने प्रयास किया कि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जैसे बताया कि सबसे पहली दिक्कत तो पार्किंग को लेके होती है। लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और अर्घ देते हैं, उनका ध्यान सारा गाड़ी पे रहता है। दूसरा, पुलिस वाले गाड़ी खड़ी नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहली समस्या पार्किंग का हमने ठीक किया। उसके बाद जब वो पूजा के दौरान उनको कोई दिक्कत ना हो, तो बड़ा विशाल घाट बनाया है। सभी कितने भी लोग आएँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कि रात को रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है। जो व्यक्ति रात को रुकना चाहते हैं उनके लिए सोने की, रहने की, खाने-पीने की भंडारा चलेगा पूरी रात। चाय की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसपे जो चेंजिंग रूम हम बना रहे हैं, चेंजिंग रूम में उस एक टॉयलेट और वॉशरूम भी बना रहे हैं। जो हमारी जो माताएँ-बहनें आएँगी तो वो चेंज भी कर सकती हैं, साथ में नहाना जिसको है वो नहा भी सकते हैं। और थोड़ा दूरी पे टॉयलेट वगैरह भी हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कार्यक्रम का भी कुछ व्यवस्था है क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था है और सभी लोग जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो अपने आप सभी चीज़ें देख रहे हैं। हम उसमें व्यवस्था में हैं, वो अपना सब कर रहे हैं। और जहाँ तक पहुँचने की बात है, तो मैंने अभी बताया कि प्रधान एन्क्लेव और बाबा कॉलोनी के बीच में आप अगर कोई स्थान दिमाग में आए आपके, तो वो ये घाट होगा। और 2 क्रिकेट अकेडमी जो पुश्ते के साथ लगती हुई हैं और कहीं पे भी आपको पुश्ते के साथ क्रिकेट की अकेडमी नहीं दिखेगी। ये अपने आप में पहली है और इसके साथ में ही घाट है। ये अपने हनुमान जी का जो ध्वज है वो स्थापित कर दिया, तो वो भी दूर से देख सकते हैं। और उस दिन तो इतनी छठा होगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा एक मिशन भी है कि ये जो क्षेत्र है, ये भगवान कृष्ण की जो बचपन की है पूरे उसमें वो क्षेत्र रहा है। भगवान कृष्ण यहाँ पे गैया चराने भी आते थे, तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो भगवान कृष्ण का क्षेत्र है। तो जब ये प्रभु का क्षेत्र है, तो हमने उसी गाँव का जो हमारा नाम है वो भी बुराड़ी बोलते हैं, लेकिन वो कृष्ण मुरारी गाँव के नाम से पहले प्रचलित था। तो हमारा ये मिशन है कि इसको पुनर्स्थापित किया जाए कृष्ण मुरारी क्षेत्र के नाम से। तो वो हमारा प्रयास भी है, इसलिए हमने घाट का नाम भी श्री कृष्ण मुरारी छठ घाट उसका नाम रखा है। शिकायत के रूप में ये है कि एक पॉलिटिकल गेट विधायक जी ने हमारे यहाँ लगवा दिया है। एक्चुअली हम छठी मैया के लिए पहली बार प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल ग्रीन फील्ड एक घाट हम बना रहे हैं। तो विधायक जी को लगा कि कभी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी ना आ जाए, या रतन त्यागी जी जो छठ घाट के लिए पूर्वांचलियों के लिए इतना एक अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में इजाफा ना हो जाए, तो उसमें ईर्ष्या के कारण उन्होंने पॉलिटिकल गेट यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल हमारे गेट के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घाट के लिए इन्होंने ये गेट लगाया है, वो गेट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। तो वो गेट घाट आगे है और आज से पहले कभी भी उन्होंने ये गेट यहाँ पे नहीं लगवाया था। ये पहली बार है कि जब पहली बार ये किया है, तो तब उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेट यहाँ पे लगवा दिया है। अपना चुनाव चिन्ह,
अपने नेताओं के फोटो, अपना ये व्यक्तिगत उन्होंने घाट बना दिया, अपने व्यक्तिगत उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये कहा है भाई ये घाट लगा के ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घाट पे केवल उनके समर्थक ही छठ घाट बनाने जा सकते हैं, और हमारा जो घाट है वो सबके लिए खुला है, चाहे वो इस विधानसभा का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली से बाहर का हो। जो भी श्रद्धालु छठ मैया में आस्था रखता है वो हमारे घाट पे आके अपने छठ पर मना सकता है। तो विधायक जी ने ये बड़ा एक नकारात्मक और छठ पे ये बड़ी भद्दी राजनीति करी है। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विधायक जी को सद्बुद्धि दे और वो इस ईर्ष्या के भाव से निकले।